ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 12। ठीक है, इस पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, मीन्स दास प्रथा का किस तरीके से फ्रांस से एंड हुआ था। इस लेक्चर में हमें देखना है कि रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, मीन्स जो फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उसका लोगों के रोजमर्रा पे, डेली लाइफ पे, एवरीडे लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा था। इस लेक्चर में मेनली हम बात करेंगे अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है सबसे पहले ये जान लो। सेंसरशिप क्या होती है? देखो आज के टाइम पे प्रेजेंट एरा में जब हम मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसके पहले अक्सर सुना होगा कि ये मूवी सेंसर बोर्ड से पास हो रही थी, सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को रोक दिया, इस पे बैन लगा दी है, ऐसा कुछ सुना होगा। सेंसर बोर्ड क्या है? सेंसर बोर्ड एक बोर्ड है जिससे जो भी मूवीज वगैरह है वो लॉन्च होने से पहले पास होती है। सेंसर बोर्ड उसे सेंसिंग करता है। सेंसिंग का मतलब कि उसको पूरा एनालाइज करता है, देखता है कि इसमें सोसाइटी के लिए कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो हार्मफुल हो सकती हैं, कोई ऐसी चीज जो दंगा फैला सकती है, निगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है सोसाइटी पे। ऐसा अगर कोई भी पार्ट उसमें दिखता है तो सेंसर बोर्ड या तो उसे एडिट करवा के हटवा देता है और या तो उस मूवी को बैन करवा देता है। मतलब कि सेंसर बोर्ड का काम है कि उसको सेंस करके, उसको चेक करके, उसमें जो भी चीजें सोसाइटी के लिए हार्मफुल है उसको खत्म करना। उसी तरीके से पहले मूवीज तो थी नहीं, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था उस टाइम क्या था, न्यूज़पेपर वगैरह थोड़े बहुत चला करते थे। उस टाइम पे सेंसरशिप में सेंसरिंग का पावर किसके पास था? जो वहां का रूलर होता था, मींस मोनार्च के पास था। अब मोनार्च क्या करता था? देखो अगर सोसाइटी में कोई भी चीज गलत हो रही है उसके बारे में लोग कैसे जानेंगे? मेनली तो न्यूज़पेपर ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। तो न्यूज़पेपर में अगर मोनार्च के खिलाफ जो सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में कुछ भी बात निकलती थी तो मोनार्च के पास पहले न्यूज़पेपर जाती थी। मोनार्च अगर उसमें ऐसी कोई भी चीज देखता था तो उसे पब्लिश नहीं होने देता था। ये चीज था सेंसरशिप उस टाइम पे जो चलता था। लेकिन 1789 के बाद जब न्यू रेजाइम आया, देखो न्यू रेजाइम और ओल्ड रेजाइम भी समझ लो। ओल्ड रेजाइम क्या था? 1789 के पहले जो शासन चला आता था वो ओल्ड रेजाइम था। बाद में जब पैटर्न चेंज हुआ, 1789 में रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जब सिस्टम चेंज हुआ तो वहां से न्यू रेजाइम का टाइम आ गया। ठीक है, जब न्यू रेजाइम आया तो न्यू रेजाइम में क्या था? अब न्यू रेजाइम में सेंसरशिप को खत्म किया गया। कैसे खत्म किया गया? आपको पता है कि जब न्यू रेजाइम आया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन। डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन जो था उसमें क्या बात हुई थी? उसमें मेनली बात हुई थी अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब क्या होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? क्या कि लोगों को अब बोलने की छूट है, अब अपने व्यूज जो है उसको एक्सप्रेस करने की छूट है, जैसे चाहे वैसे अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि उस पर भी थोड़ा बहुत लिमिट होता है, ठीक है, नहीं तो कुछ भी बोलेंगे। तो वो है कि मतलब उसके बाद क्या हुआ, पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरी पाबंदी थी, जो आप बोल रहे हो उस पर भी पाबंदी थी, आप जो पब्लिश कर रहे हो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो आप अपने व्यूज रख रहे हो उस पर भी पाबंदी थी। लेकिन 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन हुआ, तो चीजें बदल गई, सारा सिस्टम बदल गया और अब लोगों को राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलने के बाद बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स, बुक्स, पोइट्रीज, ये सारी चीजें फ्लरिश हो गई, सोसाइटी में बहुत ज्यादा आ गई और अब ये लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा। लोग इसमें पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। साथ ही साथ देखो वहां पे सोसाइटी में अभी भी ऐसा था कि बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं थे, काफी कम लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड क्लास के लोग बहुत कम थे। तो हुआ क्या कि अब बुक वगैरह तो पब्लिश होना शुरू हो गया था, लार्ज स्केल पे पब्लिश हो रहा था, पूरा फ्लडेड हो गया था, मार्केट पूरी किताबों और न्यूज़पेपर से भरने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं एक सेक्शन था जो अभी अनएजुकेटेड था। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर अपने व्यूज को प्रमोट करने के लिए, अपनी जो थिंकिंग, अपने आइडियाज है उसको प्रमोट करने के लिए लोगों ने किसका सहारा लिया? तो लोगों ने लिया सहारा स्टोरीज का, म्यूजिक का। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, प्लेस का, जो नाटक वगैरह प्ले किया जाता था, मूवीज तो थी नहीं तो जगह जगह पे प्ले होता था, नाटक वगैरह होता था, उसका साथ लिया, सॉन्ग्स का लिया। फेस्टिव प्रोसेशंस क्या होता है? प्रोसेशंस का मतलब होता है जुलूस। जो त्योहारों में जुलूस निकलते थे उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते थे जिससे सोसाइटी के लोग उस जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे अवगत हों और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हों।
ठीक है। तो ये चीजें थी। देखो क्या हो रहा है पूरा सोसाइटी में, किस तरीके से लोगों की लाइफ में, डेली लाइफ में चेंजेस आए, ये पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या क्या चेंजेस आए थे। पहले लोग न्यूज़पेपर वगैरह कम पढ़ा करते थे, पब्लिश कम होती थी। अब न्यूज़पेपर वगैरह पूरा फ्लडेड हो गया है, बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल चुका है। साथ ही साथ वहां पे अब लोग प्लेज वगैरह ज्यादा कर रहे हैं, सॉन्ग्स जो है वो भी ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फेस्टिव प्रोसेशंस वगैरह है, जो कहते हैं कि त्योहारों में जो जुलूस निकलता है, ठीक है, उत्सव जुलूस कहा जाता है इसको। उत्सव जुलूस जो निकलता है उससे भी लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे। पॉइंट्स देखते हैं। आफ्टर 1789 के बाद सेंसरशिप एबोलिश, सेंसरशिप जो है वो खत्म हो गया था। क्यों खत्म हुआ था? तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन हुआ था। मैन एंड सिटीजन का जब डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें पॉइंट आया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब कि लोगों को आजादी दे दी गई अपनी चीजें बोलने की और एक्सप्रेस करने की। जिसके बाद न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, पैम्पलेट्स क्या होता है? जो छोटे छोटे पर्चे वगैरह होते हैं, ठीक है, एड का पर्चा वगैरह आप देखे होंगे, ऐसे कुछ होता है। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब फ्लडेड हो गए मार्केट में। फ्लडेड का मतलब कि बहुत ज्यादा हो गए मार्केट में, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन इनका शुरू हो गया। दे डिस्कस्ड, क्या करते थे ये न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, इसमें मेनली क्या होता था? तो दे डिस्कस्ड इवेंट्स एंड चेंजेस, में सोसाइटी में उस टाइम पे क्या चल रहा है इस चीज के बारे में न्यूज़पेपर में निकलता था, और सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस चीज के बारे में भी निकलता था, जिससे सोसाइटी के लोग समझ पाते थे। जैसे अब मान लो अगर न्यूज़पेपर वगैरह नहीं रहता तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन कैसे लोगों को पता चलता? तो ये सब जो चेंजेस आ रहे थे ये डिस्कस करने के लिए न्यूज़पेपर वगैरह बहुत ज्यादा फ्लडेड हो गया, बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। और साथ ही साथ जो लोग नहीं पढ़ पाते थे, अनएजुकेटेड थे, उन लोगों के लिए क्या स्टेप लिया गया? तो प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड पीपल, ये भी लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। और इट एस्टेब्लिश द आइडिया ऑफ, ये मेन पॉइंट है कि इट एस्टेब्लिश द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। जो मेन पॉइंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जो मेन एम था टू इस्टेब्लिश लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे जो पॉइंट्स थे इस चीज को प्लेस और सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता था, सोसाइटी के लोगों को बताया जाता था, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, मींस लोगों की डेली लाइफ पे, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इंपैक्ट पड़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे अबाउट द नेपोलियन। नेपोलियन कौन था और नेपोलियन कैसे राइज हुआ था। छोटा सा पॉइंट है, हालांकि इस पॉइंट से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, अप्रोक्सीमेटली नहीं आते हैं, लेकिन टॉपिक है, क्वेश्चन कब बन जाए कोई गारंटी नहीं है, इसलिए पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेपोलियन के बारे में पढ़ने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।